आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल टेक गैलेक्सी में आप सबका खैर मकदम है। आज मैं हाजिर हुआ हूं InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 16 के साथ और आज मैं आपको बताऊंगा कि InDesign में मार्जिन्स को कैसे चेंज किया जाता है। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हो तो उसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये InDesign मैंने यहाँ पे खोल रखा है। अब मैं यहाँ से कोई फ़ाइल लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ मैं। ओके करता हूँ इसे और इसमें मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप देख सकते हैं, और मैंने मार्जिन्स वगैरह सब सेट करके रखी हुई है। मगर अब मैं चाह रहा हूँ कि इस मार्जिन्स को ज़रा सा चेंज करूँ, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा लेआउट में, फिर जाऊँगा मैं मार्जिन्स एंड कॉलम्स में और यहाँ पे आप देखेंगे मार्जिन्स के लिए एक पैनल बना हुआ है और ऊपर से अभी जो है इसकी सेटिंग है 40.55 mm और लेफ़्ट एंड राइट से इतनी है। तो मैं अभी इसे करता हूँ लेफ़्ट में 35 mm करता हूँ और राइट में 35 mm करता हूँ और टैब मार दिया मैंने। अब चूंकि मेरा प्रीव्यू यहाँ पे चेक किया हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्जिन जो है चेंज हो गई है, अंदर की तरफ चली गई है। अब मैं इसे ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं, मैं इसे एनलार्ज करता हूँ तो पहले यहाँ थी मेरी मार्जिन और अब यहाँ आ गई है। अब इसको मुझे मैन्युअली इस मार्जिन के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो ये वाला पेज नंबर 30 जो है अभी ये मैंने कर दिया। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप इस लाइन पे गौर करें। यहाँ तक मेरी मार्जिन थी एक्चुअल और अब इस पेज नंबर में आए, यहाँ पे मेरी मार्जिन चेंज नहीं हुई है। तो अगर मुझे सब पेजेस की मार्जिन्स को चेंज करना है तो मैं मास्टर पेज में जाके उसकी मार्जिन चेंज कर दूंगा तो सब सारे पेजेस में हो जाएगी। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे आपने ये पेज सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबा के ये पेज सेलेक्ट किया, और भी पेजेस होंगे तो और पेजेस सेलेक्ट करके, जैसे मान लें मैं 2-3 पेज ऐड करता हूँ और जैसे 30 है और 32 पे सेलेक्ट क्लिक करना है तो आपने कंट्रोल प्रेस करके 32 किया, फिर 33 किया। तो इस तरह से आप पेजेस सेलेक्ट करके उसकी मार्जिन चेंज कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं पेज सिलेक्शन किस तरह से करना है। अगर आपको कंटिन्यू सेलेक्ट करना है तो आप ये प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके, मान लें 33 तक करना है तो यहाँ 33 में क्लिक करेंगे तो सारे पेजेस अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, 30 पे क्लिक किया, कीबोर्ड में प्रेस किया शिफ्ट, फिर 31 में क्लिक किया, शिफ्ट मेरा प्रेस्ड है ऑलरेडी, दबा हुआ है, फिर 32 पे क्लिक किया, फिर 33 पे क्लिक किया। यह है दूसरा ऑप्शन। मान लें अब आपको करना है 30 और 34, इन दोनों का ही सिर्फ मार्जिन चेंज करना है तो आप क्लिक करेंगे 30 पे और प्रेस करेंगे कंट्रोल अपने कीबोर्ड पे और प्रेस करेंगे 34। फिर आपको ख्याल आया कि नहीं मैं 32 भी मुझे करना था, तो मेरा कंट्रोल प्रेस्ड है ऑलरेडी और 30 और 34 सेलेक्टेड है, तो अब आप जो है पेज नंबर 32 पे क्लिक कर दें। ये ध्यान रखें कि कंट्रोल आपका प्रेस्ड होना चाहिए, दबा हुआ होना चाहिए कीबोर्ड पे। अब आपने कीबोर्ड पे कंट्रोल जो है उसे छोड़ दिया, तो अब जो है ये 3 पेज जो सेलेक्ट हो गए हैं। अब आप यहाँ से लेआउट, मार्जिन्स एंड कॉलम में यहाँ पे जाके जो भी चेंजेस करेंगे तो वो इन सेलेक्टेड पेजेस में ही होगी जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 30, 32 एंड 34। यहाँ पे अभी इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारे जो पेज नंबर 30 में जो मार्जिन हमने चेंज करी है और 32 के मार्जिन यहाँ सेम नहीं है, इस वजह से यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है। तो इसे मैं करता हूँ कैंसिल
और मैं अंडू करता हूँ, ओरिजिनल पोजीशन में ले जाता हूँ। ये अब ओरिजिनल पोजीशन में हम आ गए हैं, देख सकते हैं अंडू जो है ग्रे आउट हो गया है। मैं अब दूसरा तरीका आपको दिखाता हूँ। आप जाएं लेआउट में, मान लें मुझे दोनों ही को करना है, तो मान लें ये 30 सेलेक्टेड है और मैंने शिफ्ट किया प्रेस और क्लिक किया 31 पे। अब ये दोनों पेजेस सेलेक्ट हो गए हैं और अब मैं जाऊंगा लेआउट, मार्जिन्स एंड कॉलम्स, और यहाँ पे मैं करूँगा 35, इसे भी करूँगा 35, और ये जो देख रहे हैं आप एडजस्ट लेआउट, इस पे मैं करूँगा क्लिक। तो जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली उस साइज़ में हो गया। मैं इसे क्लिक करता हूँ, ओके। एक बार दोबारा चेक कर लूँ। लेआउट, मार्जिन्स एंड कॉलम्स, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। एक मिनट में दूसरे डॉक्यूमेंट में भी करके देख लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उस डॉक्यूमेंट में कुछ इशू हुआ है, तो मैं इस वाले डॉक्यूमेंट में लेके देखता हूँ। इसका साइज़ है अभी 100 मिलीमीटर, ये भी है 100 मिलीमीटर। तो अब मैं जाऊँगा लेआउट, मार्जिन्स एंड कॉलम्स, सॉरी इसको पहले मैं सारे पेजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं जाऊँगा लेआउट, मार्जिन्स एंड कॉलम्स, और लेफ़्ट एंड राइट को मैं करूँगा 40 एंड 40। 40 ज़्यादा हो गया, मैं 30 करता हूँ, और इधर भी 30 करता हूँ, और यहाँ एडजस्ट लेआउट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं करता हूँ ओके। तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ था, टेक्स्ट फ्रेम, वो ऑटो एडजस्ट लेआउट पे क्लिक चेक किया हुआ था, मैंने टिक किया हुआ था, इसलिए वो अपने आप जो है उसने मार्जिन के हिसाब से ख़ुद को सेट कर लिया। यहाँ ये पेज अभी क्रिएट हुआ है आई गेस, इसलिए यहाँ पे, या मैंने ये सेलेक्ट नहीं किया होगा। बाकी जो है आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो गया है। तो ये है आपका ऑटो एडजस्ट लेआउट। और मान लें इसे अंडू करता हूँ मैं, हाँ पेज नंबर 5 नहीं था, उस ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ क्योंकि ये प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम था, उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको, पेजेस सेलेक्ट करता हूँ सारे और लेआउट में जाऊँगा, मार्जिन्स एंड कॉलम्स में जाऊँगा, इसे करूँगा 30, इसे भी करूँगा 30, और इसे करूँगा एडजस्ट लेआउट। अब इसे करूँगा एडजस्ट फॉन्ट साइज़, तो आप देखेंगे फॉन्ट साइज़ भी इसकी एडजस्ट हो गई है इस मार्जिन के हिसाब से। मैं जनरली ऑटो एडजस्ट लेआउट यूज़ नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस के बहुत ज़रूरी हो। मैं मैनुअली काम करना पसंद करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि उसमें फुल कंट्रोल रहता है आपके पास। इसे अंडू करता हूँ मैं, अंडू है ऑलरेडी। दूसरा तरीका है कि यहाँ से भी है, मैं पहले इसे देखूँ कहाँ, अंडू है ऑलरेडी। फाइल एंड एडजस्ट लेआउट, यहाँ से भी आप उसे कर सकते हैं। ये ऑप्शन पहले पुराने CS6 में नहीं था, एडोब के CS6 InDesign में नहीं था, ये इस वर्जन में आया है। क्योंकि मैंने बीच के वर्जन्स नहीं देखे हैं, मैं CS6 यूज़ करता था, उसके बाद डायरेक्टली मैं अभी 2021 यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए बीच के जो वर्जन है उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकूँगा उसमें ये ऑप्शन थे कि नहीं। ये तो हो गए मार्जिन सेटिंग की बात और मार्जिन चेंज करने की बात।
अब मैं आपको इस ब्लीड एंड स्लग के बारे में भी बताता हूँ, क्या चीज़ है, किस बला का नाम है। तो पहले मैं ये पेज आपको समझा दूँ। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं हमारे मार्जिन के अंदर अंदर है। जब ये किताब छपेगी तो इतना वाइट स्पेस आपको सब तरफ नज़र आएगा छपने के बाद, क्योंकि ये मेरा फिनिश साइज़ है। जब बुक बाइंडिंग में जाएगी तो इस यहाँ से कटेगी बुक, यहाँ से ट्रिम होगी बुक इस साइड से। क्योंकि ये इंग्लिश की किताब है तो यहाँ पे इसकी बाइंडिंग होगी और ये साइड और ये नीचे साइड से ट्रिम हो जाएगी। तो इतना हिस्सा वाइट आपको इस बुक में नज़र आएगा। अब मान लें आपको तस्वीर यहाँ तक चाहिए, फुल यहाँ वाइट नज़र नहीं आना चाहिए, ना इधर ना नीचे ना इधर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे लेआउट में, मार्जिन्स एंड कॉलम्स में, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ डॉक्यूमेंट सेटअप में, यहाँ ब्लीड देंगे। तो मैं ब्लीड देता हूँ 3 mm की, तो और इसे क्लिक करता हूँ ओके। तो आप देखेंगे कि ये एक 3 mm इसके पेज का जो एज है उससे 3 mm की दूरी पे एक रेड कलर की लाइन बन गई है सब तरफ। अब मैं यहाँ पे एक इमेज प्लेस करता हूँ, प्लेस चलें ये वाली देता हूँ, ये इमेज देता हूँ। नॉर्मली हम यहाँ इस मार्जिन पे प्लेस करते हैं इस तरह से, बट हम इसे यहाँ ऐसे नहीं करेंगे। तो मैं Ctrl Z करता हूँ, मैं प्लेस करूँगा इस रेड लाइन से। ये रेड लाइन से प्लेस किया मैंने और यहाँ तक लाया हूँ मैं, इसे रेड लाइन पे लगा दूँगा। अभी मैं पिक्चर की सेटिंग के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, इसको सेंटर कैसे करना है। अभी मैं आपको ब्लीड समझा रहा हूँ, इसलिए मैं पिक्चर अभी एज इट इज़ रहने देता हूँ। पिक्चर पे बात करेंगे इसको कैसे सेंटर करना है जब हम पिक्चर की टॉपिक पाएंगे। तो अब ये रेड लाइन देख रहे हैं, ये मेरे पेज का एज है, ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, और ये मेरी मार्जिन है। तो अब मैं जब प्रिंट करूँगा तो ये हिस्सा जो है इसके बाद वाला वो आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जब बुक बाइंडिंग में जाएगी तो ये हिस्सा ट्रिम हो जाएगा, आपका ये वाला हिस्सा जो है ट्रिम होके निकल जाएगा। तो ये वाइट स्पेस आपको नज़र नहीं आएगी, आपको ये पिक्चर नज़र आएगी। मैं इसका PDF आपको बना के अभी दिखाता हूँ। ये तो हुई ब्लीड की बात। अब एक चीज़ और होती है स्लग। स्लग जनरली ज़्यादातर डिज़ाइनर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी होती है जो प्रिंटर को देने के लिए हम वो इन्फॉर्मेशन स्लग में डालते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल, डॉक्यूमेंट सेटअप और स्लग। स्लग का जो एरिया है वो इसके बाहर होता है। तो मैं 6 mm का स्लग देता हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि सब जगह देना पड़े, किसी एक जगह इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। वो भी आपके पेज फिनिश पेज साइज़ और पेपर साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जगह आप दें। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ 6 mm दे दिया, बट के मैं 8 mm कर देता हूँ, बल्कि मैं इसे करता हूँ ओके। तो आप देखेंगे मैंने सिर्फ एक ही साइड दिया है स्लग। मान लें आपने प्रिंटर को ये इन्फॉर्मेशन देना है कि जब ये वाला पेज आए तो आपको कुछ स्पेशल इसके साथ सेटिंग करना है या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे पेज साइज इज 138 mm बाय 216 mm। मान लें ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंटर को देना है कि जब ये पेज आए तो उसकी ट्रीटमेंट इस हिसाब से करना है। ये चीज़ आप स्लग में देंगे। ये एरिया यहाँ से यहाँ तक स्लग एरिया है। अब आपको इसे करना है प्रिंट। तो मैं इसे करता हूँ प्रिंट और PDF इसके बनाता हूँ और सेटअप कस्टम पेज है, मार्क्स एंड ब्लीड्स में यूज़ डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग एंड इंक्लूड स्लग एरिया। अब इसे करूँगा मैं प्रिंट और इसे करूँगा सेव। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका PDF क्रिएट हो गया। फर्स्ट पेज में आप देख सकते हैं यहाँ 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 और यहाँ वाइट एरिया है। दूसरे पेज में भी उसी तरह से है। अब तीसरा पेज आप देखें, ये ट्रिम एरिया, ये फिनिश साइज़,
ये एरिया जो आप वाइट एरिया देख रहे हैं, ये जब बुक बाइंडिंग में जाएगी तो इतना हिस्सा काट के फेंक दिया जाएगा। जब फिनिश बुक साइज़ जब आएगी आपके सामने तो ये सब आपको नज़र नहीं आएगा। और ये इसके बाद वाला पेज है। तो ये था आपका ब्लीड एंड स्लग। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको स्लग इस्तेमाल करें। स्लग अक्सर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत रेयरली यूज़ होता है स्लग का एरिया। तो जनाब ये था आपका मार्जिन को चेंज करना ब्लीड एंड स्लग के बारे में। आप मुझे इजाज़त दें, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।